नमस्कार। आज हम एक ऐसी किंवदंती की पड़ताल करने जा रहे हैं जो हजारों सालों से हमारे बीच जिंदा है। ये कहानी है एक अमर योद्धा की जो एक श्राप की वजह से आज भी भटक रहा है। सोचिए जरा, क्या यह मुमकिन है कि महाभारत के महायुद्ध का कोई श्रापित योद्धा जिसे अमर होने की सजा मिली हो, वो आज भी हमारे बीच कहीं घूम रहा हो? आइए इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। चलिए कल्पना करते हैं, एक साधक है जो कहीं रास्ता भटक गया है और अचानक उसकी मुलाकात एक ऐसी रहस्यमयी हस्ती से होती है जिस पर मानो समय का कोई असर ही नहीं हुआ है। और जब साधक उस हस्ती से मिलता है तो उसे ये चौंकाने वाला जवाब मिलता है, ये कोई आम इंसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में सदियों का ठहराव है, एक ऐसा ठहराव जो कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। साधक जो पूरी तरह से हैरान है, सीधा सीधा सवाल करता है और बस यहीं से उस असाधारण पहचान का पर्दा उठना शुरू होता है। एक ऐसी पहचान जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई है। वो हस्ती खुद को इतिहास का एक भूला हुआ अध्याय बताती है, मतलब एक ऐसा हिस्सा जिसे दुनिया ने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। उनका वजूद एक हिंसक, भुला दिए गए अतीत से जुड़ा हुआ है। और वो अतीत, वो कोई और नहीं बल्कि महाभारत का वो महाविनाशक युद्ध है। वो खुद को कुरुक्षेत्र का एकमात्र जीवित अवशेष कहते हैं, उस महायुद्ध का जीता जागता सबूत जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। और फिर वो नाम सामने आता है जो सदियों से गूंज रहा है, अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, वही श्रापित योद्धा जिसे यमराज ने भी अपने दरवाजे से वापस भेज दिया था। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, अश्वत्थामा की ये अमरता कोई वरदान नहीं है, नहीं, ये एक सजा है, एक ऐसा दिव्य श्राप जो उन्हें अनंत काल तक पीड़ा झेलने पे मजबूर करता है, बिना मौत के सुकून के। तो सवाल ये है कि आखिर अश्वत्थामा को वो श्रापित योद्धा बनाया किसने, कौन सी वो घटनाएं थीं? आइए कुरुक्षेत्र के उन 3 सबसे निर्णायक पलों को उन्हीं की नजर से देखते हैं। सबसे पहली और सबसे दर्दनाक घटना उनके पिता महान गुरु द्रोण की मृत्यु। साधक उनसे पूछता है, क्या ये सच है कि उनकी मौत एक धोखे से हुई थी? अश्वत्थामा बताते हैं कि वो धोखा कितना गहरा था। युधिष्ठिर का बोला गया वो आधा सच, अश्वत्थामा मारा गया, उनके पिता के लिए एक जानलेवा झूठ साबित हुआ। और बस उसी एक धोखे ने उनके पिता को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। और अश्वत्थामा कहते हैं कि बस वही वो पल था जब उनके लिए न्याय और नैतिकता के मायने ही बदल गए। उस दिन उन्होंने अपनी आंखों के सामने धर्म और अधर्म के बीच की लकीर को मिटते हुए देखा। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने एक अजेय अस्त्र चलाया, नारायण अस्त्र। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो अस्त्र वाकई अजेय था तो फिर पांडव उससे बच कैसे गए? अश्वत्थामा उस अस्त्र की विनाशकारी शक्ति को याद करते हुए बताते हैं, एक ऐसी ताकत जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। वो भयानक मंजर आज भी उनकी आंखों में बिल्कुल जिंदा है। तो पांडव बचे कैसे? अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने समर्पण से। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए, अपने अहंकार को त्याग दिया, क्योंकि नारायण अस्त्र का सामना करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसका सामना ना करना। इसमें एक गहरा संदेश भी छिपा है, कुछ शक्तियों पर जीत बल से नहीं बल्कि पूरी तरह से समर्पण करने से मिलती है। और अब वो तीसरी और सबसे भयानक घटना जो सीधे सीधे उनके श्राप की वजह बनी। साधक उनसे उनके जीवन के सबसे काले अध्याय के बारे में पूछता है, सोते हुए पांडवों के बेटों की हत्या। अश्वत्थामा का जवाब पछतावे से कहीं ज्यादा गहरा है। वो कहते हैं कि उस एक रात ने ही उन्हें एक जिंदा लाश में बदल दिया। यही वो महापाप था जिसके लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया, मौत की भीख मांगते हुए पर मोक्ष के बिना। खैर, युद्ध तो खत्म हो गया, पर अश्वत्थामा का सफर नहीं। अब हम देखेंगे कि कैसे वो इतिहास के एक शाश्वत यानी कभी न खत्म होने वाले गवाह बन गए। जब साधक ये पूछता है कि फिर आज तक उन्हें किसी ने देखा क्यों नहीं, तो अश्वत्थामा का जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं, मैं मौजूद हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे पहचानना ही नहीं चाहती। उनका ये श्रापित जीवन समय के एक बहुत बड़े कैनवस पर फैला हुआ है, कुरुक्षेत्र से लेकर आज के कलयुग तक। वो तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने सदियों बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी उनकी हार से पहले चेतावनी दी थी, लेकिन तब भी उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन हजारों साल भटकने के बाद अश्वत्थामा का आज के इस युग के लिए क्या संदेश है?
उनकी भविष्यवाणी आज हम सब के लिए एक चेतावनी जैसी है। अश्वत्थामा का मानना है कि इस युग को कलयुग इंसानों ने खुद बनाया है। जहां भाईचारा और प्रेम होना चाहिए था, वहां अब नफरत और विनाश ने अपनी जगह बना ली है। इंसान आज विनाश के नए नए तरीके ईजाद कर रहा है। और फिर वो अपनी आखिरी दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी करते हैं। वो कहते हैं कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है और अब एक और महायुद्ध दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और फिर जब उस साधक की आंखें खुलती हैं तो वहां कोई नहीं होता। अश्वत्थामा जा चुके थे। पीछे छूट जाता है तो बस एक सवाल, जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था, एक वहम, या फिर आने वाले कल के लिए एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी। और सोचने वाली बात यह है कि ये सवाल सिर्फ उस साधक के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए हैं।